फ्रेंड, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एईसी प्लस लेके आया आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुके हैं, हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके हम लोग एक सीरीज बना दिए जिसका नाम है आगाज। हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि आरसीसी का जो है 3 पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका क्या है, 4th लेक्चर है। आपका काम है जो भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जहां भी लिख रहे हैं, उसको आप डेली रिवीजन करते रहिए। बस क्या है कि कंटिन्यूटी बना के रखिए, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे, कोडल प्रोविजन है, आपको इसमें समझने से ज्यादा याद करना है, तो आप बार बार उसको पढ़िए, याद हो जाएगा। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो कि 31 से है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 456 2000 द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब सैंपल टू बी कास्टेड फॉर 28 डे टेस्टिंग फॉर 90 मीटर क्यूब कंक्रीट क्वांटिटी। इसका कहने का मतलब है आप क्या कर रहे हैं कि 28 डेज कास्टिंग के लिए आप जो है 90 मीटर क्यूब का क्वांटिटी का कंक्रीट बना रहे हैं, तो कितना आप सैंपल लेंगे, इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में एक इसका टेबल है, आप उसको याद रखिए। चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या है कि इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्या लेंगे, ग्रेड नहीं, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। क्या लेंगे हम लोग, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। क्वांटिटी ऑफ किस में ले रहे हैं हम लोग, मीटर क्यूब में। और इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, सैंपल। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्वांटिटी कितना है, 1 से 5 है, या फिर 6 से 15 है, या फिर क्या 16 से 30 है, या फिर 31 से 50 है, या ग्रेटर देन 51 है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है, मीटर क्यूब में है। इसका सैंपल कितना लेंगे, ये आपको टेबल याद होना चाहिए। ये कितना लेंगे हम लोग, 1। 6 से 15 के लिए कितना लेंगे, 2। 16 से 30 के लिए कितना लेंगे, 3। और 31 से 50 के लिए कितना लेंगे, 4। और आपका ग्रेटर देन 51 है तो कितना लेंगे, 4 + 1, 4 इच 50 मीटर क्यूब। ओके, और देयर ऑफ ध्यान दीजिएगा, 1 से 5 के लिए आपका एक सैंपल लेना है। 6 से 15 मीटर क्यूब आपका कंक्रीट है तो कितना लेंगे, 2। 16 से 30 है 3। 31 से 50 है तो 4। और वही आपका 50 से ज्यादा यानी 51 से ज्यादा है तो आप कितना लेंगे, 4 + 1, 4 इच 50 मीटर क्यूब और पार्ट ऑफ देयर ऑफ, मतलब उसका 51 से जितना ज्यादा होगा हम लोग 4 + 1 ऐड करते जाएंगे। चलिए आप क्वेश्चन पढ़िए, कितना दिया है आपका कंक्रीट का क्वांटिटी कितना है, 90 मीटर क्यूब। तो 90 मीटर क्यूब इसमें आएगा 51 से ज्यादा आएगा, यानी 4 + 1 लेंगे। 4 + 1 लेंगे यानी कि 5 होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए आप पूरा इसको, 90 है ना, 90 आपका ग्रेटर देन 51 है। ग्रेटर देन 51 किस में लाई करेगा, इस वाले में लाई करेगा 4 + 1 में। हर 50 मीटर क्यूब के लिए हम लोग एक ऐड करते जाएंगे, तो यहां पे 90 के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32, द IS कोड यूज्ड फॉर डिटेलिंग रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। किसके लिए पूछ रहा है, डिटेलिंग रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नीचे से हम पढ़ रहे हैं, नीचे से देखिए। IS आपका 800 किसके लिए है, डिजाइन ऑफ, किसके लिए है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ओके, आपका IS 456 2000 किसके लिए है, डिजाइन ऑफ, एक सेकेंड, डिजाइन ऑफ प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए है। ओके, चलिए
66 क्या करता है आपका, और 34 क्या करता है? 34 क्या करता है आपका? डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सॉरी चलिए, और आपका ये किसके लिए है? डिजाइनिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। ध्यान दीजिए, आप चारों को अच्छे समझ लीजिए। आपका 34 किसके लिए? डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। डिटेलिंग, पूरा डिटेल आपका, कैसे कितना आपका सरिया लगेगा, कैसे स्टीरअप को लगाना, ये सारे डिटेल्स किसमें पढ़ते हैं हम लोग? 34 में। वही एसपी जो है आपका, एसपी जो आपका है कितना, 16, इसके बारे में पढ़ते हैं, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। ये इंफेसाइज किसको करता है? 4, 5, 6 को। 4, 5, 6 ये दोनों एक ही है, लेकिन आपका जो है, और आपका सिंपल वर्जन में किसमें बताया गया है? एसपी 16 में आपको, और सिंपल में 4, 5, 6 का सिंपल वर्जन में बताया गया है रेनफोर्स कंक्रीट के बारे में। 4, 5, 6 जो कि आपको पता है, आरसीसी पढ़ रहे हैं तो 4, 5, 6 2000 आपको बताता है प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। वहीं आपका आईएस 800 2007 किसके लिए है? स्टील स्ट्रक्चर के लिए। तो आप देखिए क्वेश्चन, आप पढ़िए ध्यान से। डिटेलिंग रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर कौन से कोड को बताते हैं? तो हम लोग एसपी 34 के बारे में पढ़ते हैं उसमें। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए, सारे आपको कोड याद होना चाहिए। ऐसे ही आप देख लीजिए, आईएस 1343 2012 किसके लिए है? ये डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस। किसके लिए? आरसीसी में आप लास्ट टॉपिक आपका क्या है? प्री स्ट्रेस पढ़ना है। तो आईएस 1343 2012 डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस के बात में करता है। ये पूरा आपको डिटेल आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन ए इज द, आपका आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? द आईएस कोड यूज टू एस्टिमेटिंग या कैलकुलेटिंग डिजाइन ऑफ विंड लोड। किसके बारे में बात कर रही है? विंड लोड के बारे में बताइए कि आपका कौन सा कोड यूज होता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, जो आपका आईएस 875 1987, ओके, कौन सा? पार्ट 1। ये किसके बात करता है? डेड लोड का, ओके। वहीं पे आपका आईएस 875 1987 पार्ट 2 किसकी बात करता है? किसकी बात करता है बताइए? लाइव लोड। लाइव लोड का और दूसरा नाम क्या होता है बताइए? लाइव लोड को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंपोज लोड। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, नाम कुछ भी पूछ सकता है आपसे, सॉरी। यहां पे क्या है? इंपोज लोड। चलिए, ऐसे ही आपका क्या है? आईएस 875 1987, अब मैं पार्ट का शॉर्ट में लिख रहा हूं 3, किसके लिए आपका बताइए? विंड लोड के लिए है। किसके लिए है आपका? विंड लोड। चलिए, ऐसे ही आपका है आईएस 875 1987 पार्ट 4। पार्ट 4 में शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसके लिए आपका? स्नो लोड के लिए है। ध्यान दीजिए, किसके लिए? स्नो लोड के। ऐसे ही आपका आईएस 875 1987 पार्ट 5 किसके लिए? आपका लोड कॉम्बिनेशन के लिए है। ये आपका पूरे कोड आपको याद होना चाहिए। कभी आपको विंड लोड के बारे में पूछ देगा, कभी लाइव लोड के बारे में पूछ देगा, कभी डेड लोड के बारे में पूछ देगा, चाहे कहे स्नो लोड के बारे में पूछ देगा। पूरे आपको ये डेटा याद होना चाहिए। आपके किसके बारे में पूछा है? विंड लोड के बारे में। विंड लोड किस में आ रहा है? देखिए आपका पार्ट 3 में आ रहा है। आईएस कोड आईएस 875 1987 पार्ट 3 में आपका विंड लोड के बारे में बताया गया है। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सीरीज का मतलब यही है कि आपका सिर्फ आंसर बताने मेरा मकसद नहीं है, आपका डिटेल इसमें इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट और भी क्या क्वेश्चन बन सकता है। टीसीएस इसके लिए जाना जाता है।
क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मीटर लेंथ, किसके लिए 1 मीटर लेंथ ऑफ 12 mm डायमीटर रेनफोर्समेंट बार एज पर आईएस कोड। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 12 mm का आपका क्या है, डायमीटर है रेनफोर्समेंट का, तो आप पर मीटर लेंथ बताइए कितना केजी होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है आपका 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, जेईई में तो यही पूछ देता है कि डेंसिटी ऑफ स्टील बताइए, डेंसिटी ऑफ सीमेंट बताइए, तो 7850 केजी पर मीटर क्यूब आपका क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ स्टील। आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एफएम में भी पढ़ते होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना, मास निकालना है, तो मास को क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है सर, अब देखिए डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं 7850 और आपका वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया को क्या लिख सकते हैं π/4 d², लेंथ कितना है पर मीटर निकालना है यानी कि 1 मीटर, और हमको यहाँ पे मीटर को क्या है में चेंज कर रहे हैं हम लोग, एमएम में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं 10⁻⁻6 से। जब इसको आप सोल्व करिएगा तो आएगा 0.00617 केजी पर मीटर क्यूब। और क्या होता है, और d²/162 केजी पर मीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग प्रूव करके भी बता दिए कैसे ही आता है, चाहे तो इस फॉर्म में कभी कभी एग्जाम में आपको दे देगा, या फिर आपको डायरेक्ट निकालना है तो d²/162 केजी पर मीटर क्यूब। यहां पे डी आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, डायमीटर ऑफ बार इन mm, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां डायमीटर पुट करिएगा, किसमें, mm में पुट करिएगा। अब चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है 12 mm का दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर करिएगा और अपॉन 162 करिए, सोल्व करिए, आपके पास कैलकुलेटर है यूज करिए, 12 का स्क्वायर अपॉन 162 लगभग कितना आ रहा है 0.89 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, इसको जब सोल्व करिएगा तो 0.89 केजी आपका आ रहा है, ये आपका आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर में डाल दीजिए, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 0.89। आंसर से हम लोग को मतलब नहीं है, आंसर तो ये सिंपल फॉर्मूला ये आ गया d²/162 से निकाल लेंगे, लेकिन कैसे आता है ये फॉर्मूला ये आपको भी पता होना चाहिए कि डेंसिटी पर और मास अपन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी आपका स्टील के पता है 7850, उसमें हम लोग वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यूनिट चेंज कर दिए, उसके बाद आया 0.00617 केजी पर मीटर क्यूब, इसको हम लोग d²/162 पुट करेंगे तो आपका पूरे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, टू सपोर्ट ए हैवी स्ट्रक्चर इन सैंडी सॉइल, किसके बारे में बोल रहा है, हैवी स्ट्रक्चर इन सैंडी सॉइल द फाउंडेशन जनरली यूज्ड। हैवी स्ट्रक्चर कहां बना रहे हैं आप, सैंडी सॉइल में, तो कौन सा फाउंडेशन आप जनरली देते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन आप पढ़े होंगे या फुटिंग, उसमें क्या होता है दो तरह का, एक सैलो फाउंडेशन होता है, एक आपका डीप फाउंडेशन होता है। ये बोल रहा है कि एक बॉल फुटिंग, पहला क्या है बॉल फुटिंग, ये क्या है आपका जो वॉल है एज ए बॉल किस में काम करेगा, आपके लोड बेयरिंग की तरह काम करने लगेगा, इसको वॉल फुटिंग बोलते हैं। सिंपल स्प्रेड फुटिंग, इसमें क्या है लोड को स्प्रेड करने के लिए हम लोग सिंपल स्प्रेड फुटिंग देते हैं। वही स्टेप्ड फुटिंग, पेडेस्टल फुटिंग, इसको हम लोग लेयर में देते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके हम लोग नीचे से नीचे अपन ज्यादा रखते हैं या उसको धीरे धीरे ऊपर कम करते जाते हैं, इसको स्टेप फुटिंग बोलते हैं। फिर आपका क्या है स्लोप फुटिंग हो गया, स्लोप के फॉर्म में देते हैं। आपका कंबाइंड फुटिंग, जब आपका दो कॉलम जो है आपको बहुत पास पास में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं एक कंबाइंड फुटिंग दे देते हैं, वहीं पे हम लोग कॉलम को प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहां पे दे दिए। फिर स्ट्रैप फुटिंग, दो कॉलम के बीच में अगर ज्यादा डिस्टेंस है ना तो हम लोग एक बीम प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, तो उसमें हम लोग स्ट्रैप फुटिंग देते हैं। ऐसे ही आपका क्या होता है मैट और राफ्ट फुटिंग। मैट और राफ्ट फुटिंग ध्यान दीजिए कहां देते हैं, मैट और राफ्ट फुटिंग वहां देते हैं जहां पे सॉइल आपका क्या है एक्सपेंसिव सॉइल है, मतलब उस सॉइल का स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बहुत ज्यादा है। किसके कारण होता है, मोंटमोरोलाइट के कारण होता है। वहां पे हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं मैट या राफ्ट फुटिंग करते हैं, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, मैट या राफ्ट दोनों एक ही चीज है। ऐसे ही आपका पाइल फाउंडेशन और आपका ड्रिल
ड्रिल्ड फाउंडेशन जो है ये क्या है, एक तरह के डीप फाउंडेशन का टाइप्स है। ये कहां प्रोवाइड करते हैं, ये वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपका सॉइल नीचे जो है सॉफ्ट है, और इसको जब तक हम लोग देते रहते हैं जब तक आपका हार्ड स्टार्टर नहीं आ जाए, यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल का लो है, ठीक है, और उसका जो हार्ड स्टार्टर बहुत नीचे है, वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए, आपका ताजमहल जो बना हुआ है यही पाइल फाउंडेशन दिया हुआ है, और ड्रिल्ड है, ड्रिल करके हम लोग अपना फाउंडेशन को देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हैवी स्ट्रक्चर बनाना है सैंडी सॉइल में, तो कौन सा फाउंडेशन जनरली हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो पियर फाउंडेशन, जिसको हम लोग पाइल फाउंडेशन बोलते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसको पाइल फाउंडेशन ही बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, सारे फाउंडेशन के डिटेल्स जान लिए, जैसा जैसा जिसमें क्वेश्चन पूछेगा आप यूज के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परमिटेड लिमिट ऑफ डिविएशन ऑफ द एक्चुअल कंक्रीट कवर फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर एज पर IS 456/2000 अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ये आपका कोडल प्रोविजन है। IS 456 में आपको पूरा ये दिया हुआ है कि इसमें डिविएशन जो नॉमिनल कवर का है कितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 10 mm से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, प्लस 10 mm, मतलब इससे ज्यादा हम लोग नहीं करते, 0 से 10 mm इसके बीच में हम लोग रखते हैं। तो ये आपका कोडल प्रोविजन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, किसके बारे में बोल रहा है, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो स्पेसिफाइड फॉर RCC कंस्ट्रक्शन इन द सीवियर एक्सपोजर कंडीशन एज पर IS 456/2000। अकॉर्डिंग टू IS कोड आपको पूछ रहा है कि आप कितना फ्री वाटर कंटेंट देंगे जब आपका एक्सपोजर कंडीशन क्या है, सीवियर है। चलिए देखिए इसको, इसके बारे में आपको टेबल देखिए क्लियर हो रहा होगा, मैं पूरा पढ़ के बता दे रहा हूं, आपको बस ध्यान से सुनना है। इधर बात करेंगे हम क्या, किस चीज का बात करेंगे, PCC का, प्लेन कंक्रीट का, और इधर हम बात करेंगे RCC का। इस लाइन का इधर PCC की बात करेंगे और इधर हम RCC की बात करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, पहला क्या है, एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, वेरी सीवियर होता है और एक्सट्रीम होता है। अगर आपका पूछ देगा कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है और प्लेन कंक्रीट हम लोग बना रहे हैं तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है पहला, या फिर मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट कितना होता है दूसरा, या फिर पूछता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं। ये तीनों चीज आपको याद होना चाहिए, सेम इधर है। तो पहला क्या है, माइल्ड है तो हम लोग कितना केजी यूज करते हैं, 220 केजी हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, और इसका मैक्सिमम आपका फ्री वाटर कंटेंट कितना होता है, 0.67। और यहां पे आपका मिनिमम ग्रेड कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको ऑप्शन में देगा लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं लगाना है। ऐसी आपका है मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, तो हम लोग कितना लेते हैं, 240 केजी सीमेंट लेते हैं, और आपका फ्री वाटर कितना होता है हम लोग का 0.60, और आपका कितना यूज करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15। यहां पे कुछ नहीं था, यहां पे M15 आ गया। यहीं पे आपका सीवियर कंडीशन है तो हम लोग क्या करते हैं, 250 केजी सीमेंट यूज करते हैं, केजी पर मीटर क्यूब में बात कर रहा है, केजी मतलब पर मीटर क्यूब में हम लोग इतना केजी सीमेंट यूज करेंगे। और आपका फ्री वाटर कंटेंट कितना है, फ्री वाटर कितना है, मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट कितना है, वाटर सीमेंट रेशियो, सॉरी मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.50, और आपका मिनिमम ग्रेड कितना है M20। चलिए चलिए चलिए, और ऐसे ही आपका सीवियर कंडीशन के लिए कितना है, हम लोग पर मीटर क्यूब 260 केजी सीमेंट यूज करेंगे, और आपका मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.45, और ग्रेड कितना लेंगे हम लोग 20। ऐसे ही आपका एक्सट्रीम कंडीशन के लिए है कितना 280 केजी हम लोग पर मीटर क्यूब यूज करेंगे, और आपका मैक्सिमम जो है वाटर सीमेंट रेशियो कितना है आपका 0.40, और आपका ग्रेड कितना यूज करेंगे M25। ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, ऐसे ही आपका रेनफोर्स किसके लिए है, RCC के लिए है। हम लोग मिनिमम सीमेंट कितना करेंगे 300, और 0.55 M20 आपको याद करना बहुत आसान है। देखिए 300 300 320 340 360 ऐसे याद कर लिए, 300 300 320 340 360। अब इसको फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना 0.55 0.5 0.45 0.45 0.40, और आपका ये है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आपका मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए क्या होगा, क्या होगा बताइए। RCC के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, RCC के बारे में।
ध्यान दीजिए, सीवियर कंडीशन देखिए क्या है आपका, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा 0.45, कितना 0.45, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करेंगे M30। तो ध्यान दीजिए इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको टेबल बार बार पढ़ना है, पीसीसी का भी पूछता है, आरसीसी का भी पूछता है, ये सब पूरे आपको याद होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि आरसीसी पूरा कोडल प्रोविजन है, आपको पूरा डेटा याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी समझने की बातें नहीं है। चलिए इसका सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल द परसेंटेज रिडक्शन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इफ 5% NaCl इज प्रेजेंट। ध्यान दीजिए, अगर आपका 5% NaCl पानी में प्रेजेंट है तो कितना परसेंट आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। ओके चलिए इसमें क्या है, एक सेकेंड, साल्ट प्रेजेंट इन वाटर किसके फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, और रिडक्शन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको भी हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में ले रहे हैं। चलिए अगर आपका, ध्यान दीजिए, अगर आपका 0.5 सल्फेट है और या फिर 1% सल्फेट है तो रिडक्शन आपका कितना होगा, इसमें 4% का रिडक्शन होगा, इसमें 10% का रिडक्शन होगा, और यहीं पे आपका कितना 5% NaCl है तो आपका 30% का रिडक्शन होगा, और यहां पे अगर 1% कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपका 20% का रिडक्शन होगा। ये सारा काहे में चल रहा है, आपका परसेंटेज में चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर 0.5%, ये क्या है 0.5%, अगर आपका सल्फेट है तो 4% का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में रिडक्शन होगा, किसमें, पानी में अगर प्रेजेंट है तो। 1% अगर आपका सल्फेट है तो 10% का रिडक्शन होगा, अगर 5% NaCl है तो 30% का रिडक्शन होगा, और यहीं पे 1% कार्बन डाइऑक्साइड है तो 20% का रिडक्शन होगा। आपको किसके बारे में पूछा है, 5% NaCl प्रेजेंट है तो कितना परसेंट रिडक्शन होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, बताइए। अगर 5% है तो आपका कितना होगा, 30% का रिडक्शन होगा। 30% बोले तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। याद करिए, याद करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में पूछ दिया, आप लगे में पढ़ लीजिएगा कि सर ड्रॉबैक्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस पूछ रहा है, नहीं, ये एक आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है ड्रॉबैक्स दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन इसका ड्रॉबैक्स नहीं है, नोट लगा के क्वेश्चन पूरा चेंज कर दिया। चलिए देखिए पहला क्या बोल रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डज नॉट प्रिडिक्ट द ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपका ड्रॉबैक्स है किसका, WSM का, क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे थे, 3 ले रहे थे कंक्रीट के लिए, इसलिए यहाँ पे मार्जिन बहुत क्या है आपका कम है आपका, मतलब कि इकोनॉमिकल, इसलिए तो स्ट्रक्चर आपका बन रहा था, क्योंकि हम आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ज्यादा ले रहे थे। दूसरा क्या बोला, दिस मेथड गिव्स इकोनॉमिकल डिजाइन, नहीं जी, ये तो आपका जो WSM अनइकोनॉमिकल डिजाइन देता है, लेकिन ये आपका क्या है गलत बात बोल रहा है, तो यही पूछ रहा है कि नॉट ड्रॉबैक्स, इसका ड्रॉबैक्स नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए सी पढ़िए, द फेल्यूर क्राइटेरिया एज्यूम्ड इज स्ट्रेस बट स्ट्रेन क्राइटेरिया इज द रिलायबल। सही बात है, ये इसका भी ड्रॉबैक्स है कि आपका जो है ना WSM है आपका स्ट्रेस क्राइटेरिया मानता है, लोड के हिसाब से स्ट्रेस चेंज होते रहता है, लेकिन वही LSM क्या है स्ट्रेन क्राइटेरिया मारता है। आप पढ़े होंगे स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, मतलब जिस टाइम पे आपका जो है स्ट्रेन कहां पहुंच रहा है कंक्रीट में, उसी टाइम पे स्टील में पहुंच जाए तो आपका बैलेंस सेक्शन बोलते हैं, तो वो स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी LSM में बोलता है, किसमें, LSM में, लेकिन ये आपका स्ट्रेस कंपेटिबिलिटी बोलता है किसमें, आपका बोलता है WSM में, तो ये भी आपका सही है, ये इसका ड्रॉबैक्स है। लास्ट पढ़िए, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट एज्यूम्ड एज लीनियर विच इज नॉट ट्रू। सही बात है, इसमें WSM में क्या माना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जो आपका क्या माना है, लीनियर माना है, ये माना है कुछ इस तरह से कंक्रीट का। वहीं पे आपका LSM में क्या माना है, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये आपका कंक्रीट का है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, किसमें, LSM में, और ये किसमें है, WSM में।
तो ये भी इसका ड्रॉबैक्स है, जो कि सही बात बोल रहा है। यानी कि चारों ऑप्शन में बी जो है आपका ड्रॉबैक्स किसका, WSM का नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अब वो क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन द टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ F' ऑफ कॉन्क्रीट इज गिवन बाई। टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। FT जो होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, यह आपका क्या होता है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट होता है। ठीक है, ओके। ये आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपका क्या करेगा कि FC का वैल्यू दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट से आपको पता होना चाहिए, यहां से निकाल लीजिएगा आप टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब किसके बारे में पूछ रहा है कि M40 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए, M40 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए आपका कितना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS व्हाट इज द एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। आप ध्यान दीजिए, अगर आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M15 से, सॉरी एक सेकेंड, ध्यान दीजिए, M10 से M15 है, और वहीं पे अगर आपका M20 से M25 है, और M30 से M60 है, और M65 से M आपका अगर 80 तक है, ध्यान दीजिए, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसका कितना लेते हैं, 3.5, 4, 5 और 6। ये आपको भी टेबल याद होना चाहिए। M10 से M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन 3.5, कितना 3.5, और ऐसे ही आपको बढ़ाते जाइए, 3.5 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। आपको किसके बारे में पूछा है, M40 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। किसके बारे में पूछ रहा है आपको, M40 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। M40 ग्रेड कॉन्क्रीट किसमें आएगा आपका, इस रेंज में आएगा, ध्यान दीजिए, M30 M60 के बीच में आएगा, यानी कि यहां पे 5 आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन देखिए सिंपल है, लेकिन आपको पूरा इसकी थ्योरी पता होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका देखिए आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। आपका काम है कि जो भी कोडल प्रोविजन आपको बताते जा रहे हैं उसको नोट डाउन करिए और डेली रिवाइज करिए, क्योंकि पूरा RCC आपको रटने वाला है। चलिए ऐसे ही आप तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। अब क्या है कि आप चाहे तो फ्रेशर हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सर हम बिना टाइम वेस्ट किए एक जगह, हम चाहते हैं कि 2024 में एक सीट सर हम अपना AEJ में फिक्स करना चाहते हैं, तो AEC प्लस आपके लाया डिफरेंट कोर्सेज लाया है। देखिए, अगर आप AEJ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजय बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल कवर करा दिया जाएगा। यहीं पे आपका SSC 2024 टारगेट करना चाहते हैं, जो कि CBT1 CBT2 दोनों ऑब्जेक्टिव है, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा पढ़ाया जाएगा। तो बैच 1 ज्वाइन करके आप आराम से कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। MPPSC SDO अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसमें MPPSC के बारे में GK के भी पढ़ाया जाएगा, टेक्निकल तो पढ़ाया ही जाएगा, तो आप पढ़ा और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे इंडियाज मोस्ट अवेटेड वैकेंसी RRB JEE को लेकर तेजस बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। कौन सा, तेजस बैच। इसमें CBT1 के कंप्लीट आपको अच्छे फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जनवरी में या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एग्जाम का ड्यूरेशन आपको बहुत कम मिलने वाला है। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इसका। आप हैं इंजीनियर, आपको लगता है सर मेरा नॉन टेक बहुत ही कमजोर है, टेक्निकल मुझे बन जाता है, नॉन टेक में नंबर नहीं आता, SSC का देख रहे हैं पैटर्न, कुछ भी नॉन टेक पूछ रहा है, तो हम लोगों ने नॉन टेक के लिए नॉन टेक महापैक एक कोर्स लॉन्च किया। इसमें पूरा आपको नॉन टेक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट है कि सर मेरा थ्योरी क्या है, कंप्लीट हो चुका है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। ESC लगा लिए, गेट लगा लिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन जब TCS के देना जाते हैं तो क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि TCS फोबिया है आपको। उसको हम लोगों ने क्या किया कि JEE और AE के लिए अलग अलग रिकॉर्डेड लेक्चर लाए हैं इसमें, जिसमें प्रैक्टिस पूरा करवाएंगे। क्या इसमें अभ्यास JEE बैच, इसमें पूरा TCS या स्टेट JEE जितना भी एग्जाम हुआ है उसको हम लोग अभ्यास JEE बैच में लगभग कितना 5000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। वहीं पे अगर आप AE दोनों टारगेट करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं अभ्यास AE बैच में। इसमें लगभग कितना हम लोग कराने जा रहे हैं, 8000 से ज्यादा क्वेश्चन। आप देखिए, इमेजिन करिए कि आप तो पढ़ाई भी कर ली है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कर लिए, और TCS पैटर्न का क्वेश्चन कर ले, तो क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा कहां। बस आपका है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं।
दूसरा है कि आप चाहते हैं कि सर रिवीजन करना है, रिकॉल सब्जेक्ट को क्या है कि रिकॉल करना, बहुत दिन पढ़े हो गया है और एग्जाम से पहले आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग ने क्या किया कि क्रैश कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में लाए हैं। इसमें देखिए फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें आपका पूरा आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा कवर करा दिया जाएगा क्रिप्स मैनर में। इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने सारा प्रिंटेड फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा। बस आपको क्या काम है, इससे पढ़ लेना है और साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। यानी कि हम लोगों ने मेहनत पूरे कर लिए हैं, बस आपको क्या है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि हम किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप चाहते हैं कि सर हमारा कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल है, कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा वीक है, हम लोगों ने रिकॉर्डेड फॉर्म में ले आए हैं कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट कोई भी आपको वीक है, आप वहां से भी एक सब्जेक्ट भी आप इनरोल करके पढ़ सकते हैं। चलिए सर अब ये सब जो चीजें हैं कहाँ मिलेगा? मोबाइल में आपको तो व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं? प्ले स्टोर से। और सही आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे AEC+ डालिएगा, वहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन करने के बाद आप पूरा कोर्सेज को देख सकते हैं। आप रिस्पेक्टिव कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है सर ये जो पढ़ा रहे हैं इसका कहाँ आपको PDF मिलेगा? आप क्या है AEC+ का टेलीग्राम चैनल पे ऐड हुए, कोई भी आपको वहाँ पे सारा PDF मिलेगा, इन्फॉर्मेशन भी वहाँ मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही आप रिवाइज करके आइए। ओके, अब क्या है कि चैनल पे अगर आप नए हैं, सबसे पहले लाइक करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।